हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस पे स्वागत है। बच्चों, आज के हम सभी जानने वाले हैं कि साथियों के प्रश्न 4.2 का प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न पहला हमारे सामने, उससे पहले एक मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से। चैप्टर का नाम है यहाँ पर सरल समीकरण, ठीक है। अच्छा, सरल समीकरण की उम्मीद है आपको पता ही होगा क्या होता है। सरल सरल का मतलब सिंपल सी बात है, आसान, ईजी, ठीक। समीकरण का मतलब क्या होता है वो भी आपको उम्मीद है पता ही होगा। नहीं पता तो बच्चे आई बटन पे आप क्लिक करके ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको जो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जान सकते हैं, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ से बताई है। मतलब पूरे चैप्टर में जो जो टॉपिक है, जिन जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सबके बारे में बताया हुआ है कि क्या लॉजिक है, क्या वजह है, सारी चीज़ें, ठीक। अब ज़ाहिर सी बात है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन तो करवाया नहीं है, तो बताऊँगा क्या, इनके बारे में ही तो बताऊँगा ना। और जितना आप जानोगे उतना ही इनके क्वेश्चन को करने में आपको आसानी मिलेगी, ठीक। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो बच्चों प्लीज़ देख लो, आपकी मदद ही होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो क्या है। पहले, सबसे पहले क्या करना है, पहले चर को पृथक पृथक मतलब अलग होता है, पृथक कर देना है ना। चर को पृथक करने मतलब अलग करने वाला चरण बताइए, ठीक। फिर समीकरण को हल कीजिए। देखो समीकरण जो ये दी हुई है, इन चीज को क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। इनको हल करना है, बट उससे पहले क्या करना है, चर को पृथक करने वाला चरण, चरण बोलते हो स्टेप, है ना। पहले क्या करेंगे वो ऐसे हिंदी में लिख कर बताओ वैसा, ठीक। अब ध्यान से देखो, कोई भी समीकरण है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, x है -4 है बराबर में मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, ठीक। बात को समझने में यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। x में से 4 घटा तो वो 8 के बराबर हुआ, मतलब ये पूरा बराबर है 8 के, ठीक ठीक। अब अपने को क्या चाहिए, x का मान चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। अब ध्यान देखना, समझना इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ से इस 4 को हटा देता तो फिर मेरे पास क्या रह जाता, सिर्फ x, और मुझे पता चल जाता कि भाई x किसके बराबर है, 8, मतलब x का 8 होगा, समझे। अभी क्या है, अभी केस में माइनस का 4 भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो अभी हम नहीं कह सकते सिर्फ x बराबर 8 के, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इस x को जो यहाँ पर जो माइनस का 4 है इसको हटा देते हैं, सिंपल है बात। तो ऐसे नहीं हटा, देखो कैसे हटाऊंगा मैं। अगर मैं इसमें प्लस का 4 इधर जोड़ दूँ तो फिर इससे एक पूरा कट जाएगा, है ना। एक माइनस का 4 एक प्लस का 4 कट गया पूरा, तो बचा यहाँ पर कितना, सिर्फ x, हाँ बिल्कुल ठीक है बात। अब ध्यान सुनो, पहले ये वाला और ये वाला आपस में क्या थे, बराबर, मतलब x - 4 बराबर था 8 के। तो मैंने इधर कुछ छेड़छाड़ कर दिया, तो अभी बराबर थोड़ा रह गया, अब तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अपने को ऊपर नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कितना ऊपर कितना नीचे क्या होने वाला है, ठीक। हमें को अरे कहना क्या चाहते हो? हमें हमेशा जो है दोनों को बराबर लेके चलना, तभी तो बराबर निशान लगेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से किया क्या हमने जो उधर किया है ना वो उधर भी करेंगे। ध्यान से देखो, पहले ये दोनों बराबर थे, मतलब पहले x - 4 बराबर था 8 के, पहले दोनों बराबर थे, ये वाले दोनों आपस में बराबर, ठीक। अब मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो दोनों तरफ करूंगा, कुछ भी हटाऊंगा तो दोनों तरफ से हटाऊंगा, बराबर जोड़ूंगा बराबर हटाऊंगा, बराबर से भाग करूंगा बराबर नंबर से गुणा करूंगा, तब जाके तो ये बाद में भी बराबर रहेंगे, है ना। ये बात लॉजिक हुई, ठीक। अगर मान लो एक तरफ मैं जमा करता हूँ दूसरे जमा नहीं करता, तो फिर तो आप खुद ही सोचो ना, बराबर कहाँ रहा। पहले 4 बराबर 4 था, अब मैंने इस वाले 4 को 2 जमा कर दिया, 6 हो गया, तो क्या अब वो 6 बराबर 4 हुआ, नहीं ना, है ना। बात को समझो, तो दोनों तरफ जो करूँगा दोनों तरफ करूँगा, इसीलिए। अब ध्यान से देखो, इधर हमने क्यों किया, क्योंकि भाई इसको हटाना था, सिंपल सी बात, अपने को x चाहिए था, तो इधर तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया था, जमा का 4, तो यहाँ पे कर देंगे जमा का 4, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 8 और 4 12। तो मतलब कहने का हमें पता चला है कि सिर्फ इकलौता है कि अकेला x किसके बराबर है भाई, यहाँ पर 12 के बराबर है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से जो सोल्यूशन करते कुछ नहीं, बात ही इतनी है। अपने पास जो भी चर होता है ना, जिसको ABCD बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चर यानी कि ABCD जो भी है x होता है आमतौर पे, हालांकि कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान चाहिए, मतलब वो कितने के बराबर है ना। तो उसको अकेला करेंगे, पता करेंगे ना सिर्फ वो कितने के बराबर है, उसके साथ और भी अंडरस्टैंड चीज़ें वो सारी किसके बराबर, वो नहीं, सिर्फ वो किसके बराबर है, ठीक। तो अंडरस्टैंड जो चीज़ उसको हटाएंगे, हटाने क्या करेंगे, उसका अपोजिट लेंगे, मतलब इसके साथ ये गुणा हो रहा होगा तो हम भाग लेंगे और काट देंगे। अभी मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ पर आपको चीज़ें बताता भी चलूँगा, ठीक। तो ये हमने कर देंगे, जो इधर करेंगे वो चीज़ इधर करेंगे, ठीक। अब इधर तो कर थोड़ा रहा है, इधर जो हो रहा होगा वो सिंपल कर करके इधर लिख देंगे, ठीक। और एक तरफ रह जाएगा x अलग पृथक करेंगे, उसको अलग करेंगे, तब तो चलेगा ना कि x अकेला इकलौता इसके बराबर है, मतलब 12 के बराबर है, ठीक। तो अब यही क्वेश्चन हम इस सारे में करने वाले हैं, साथ साथ ये भी मैं लिखूंगा यहाँ पर हिंदी में कि मैंने क्या है, 4 दोनों तरफ जोड़ा है, बस हिंदी में ही चीज लिख दूंगा, ठीक। इसको मैं स्टेप यानी कि चरण कहूँगा, स्टेप कहूँगा, मतलब मैंने क्या करते हैं मैं सिंपल। तो यही जो है पूरे आपके क्वेश्चन में करना है, और ये पूरा क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। और यही क्वेश्चन नहीं, इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, चौथे क्वेश्चन में चलो आपको स्टेप बताना ही नहीं है, ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक। तो हालांकि उन सब चीज़ों को मैं वीडियो बना रखी है मैंने, आपको धीरे धीरे करके सारी मिल जाएगी, बट उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ें हैं, किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें काम करते हैं, ठीक। तो अब चलिए फटाफट से जो सारे क्वेश्चन को एक एक करके जो है हल करते हैं, और उनके साथ साथ उनके स्टेप भी लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक।
तो बच्चों अब इसी क्वेश्चन का जो यहाँ पर ए है, जिसमें क्या है कि x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक, हमने क्या करना है, x को अकेला करना है तो पता चलेगा सिर्फ x अकेला, x इकलौता x किसके बराबर है ना। सिंपल सी बात है। उसके साथ जो ये प्लस में 1 है, अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, ये माइनस का 1 है, अगर प्लस का 1 ले आता हूँ यहाँ पर तो फिर यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, अच्छा उधर भी लाना पड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पर देखो इसलिए हमें ला रहे हैं, लाने को तो कुछ भी लाएंगे तो उधर लाएंगे तो उधर लाएंगे, दोनों तरफ लाएंगे, बट इस तरफ क्यों ला रहे हैं वो देखो। ठीक, तो यहाँ पे लाएंगे प्लस का 1, तो लिख देता हूँ है ना, दोनों तरफ एक जमा करने पर या एक योग करने पर जो भी है। अच्छा दोनों तरफ मतलब बराबर के इस तरफ भी और उस तरफ भी, क्योंकि अभी तो इससे बराबर है ना। इसी को जो है इंग्लिश में LHS या फिर RHS, मतलब इस वाले तरफ को RHS, राइट हैंड साइड, साइड मतलब तरफ, हैंड मतलब हाथ, और राइट हैंड होता है ना सीधा हाथ, और लेफ्ट हैंड क्या होता है, उल्टा वाला हाथ। ठीक, तो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो इंग्लिश में जो है नाम दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो आप हिंदी में देना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, दायां पक्ष बायां पक्ष, मतलब दाईं ओर बाईं ओर, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ दोनों पक्षों में एक जमा करने पर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, भी कोई गलत नहीं। ठीक है, बस मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात पूरी होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर दिया। ठीक, अब ध्यान से वो क्या है। अच्छा इधर क्या है, x माइनस का 1 पहले से था, बराबर में तो 0 पहले से था। ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या किया, हमने जमा का 1 लाया इधर भी और इधर भी। ठीक, अब ध्यान देखना, ये x तो बच गया सेम टू सेम। ठीक है, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कट गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, बराबर सेम टू सेम। अच्छा 0 में 1 जुड़ा और नहीं जुड़ा क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, तो 1 का 1 रह गया। तो कहीं ना कहीं अब पता चल गया कि हमको भाई x का मान क्या आया। ठीक, जब हमने x को अकेला करना चाहा और उसके बगल में जो कुछ भी है उसको हटाना चाहा, तो उसके लिए हमने चीजें की और जो बच गया वो x है। तो x का मान यहाँ पर जो है 1 आ चुका है, कुछ इस तरह से। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बी भी कर लेते हैं सेम इसी तरह, दोनों पक्षों में -1 करो, करें, जो भी जो कुछ कहना चाहो बोलो, तो बस हाँ बात ये निकलनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा दोनों ये पद थे, क्या थे ये, x जमा 1 था, उधर कितना था 0। ठीक है, इधर क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो उधर भी वही चीज करेंगे, माइनस का 1 सेम चीज है। ठीक, अब इधर तो ये दोनों आपस में कट गया है ना, प्लस का 1 माइनस का आपस में कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ x, तो उधर क्या बचा, माइनस का 1 सेम टू सेम, तो यहाँ पर x का मान आया -1। ठीक, तो अब यहाँ पर सी की बात करते हैं, यहाँ पर सेम चीज़ क्या है, माइनस का 1 है। अब देखो इधर कुछ भी हो कुछ भी ना हो उसको दिक्कत है नहीं, अगर होगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, अपने को चाहिए माइनस का 1, तभी तो 0 बन जाए है ना। तो ले देता हूँ दोनों तरफ -1 करने पर, +1 करने पर। ठीक है, तो पहले क्या था यहाँ पर, x माइनस का 1 बराबर में आएगा कितना था, 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो इधर भी आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर तो कट गया। ठीक, बचा के यहाँ पर x। ठीक है, उधर जो है उधर कर दो। अब इधर सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो कट गया तो उसमें ये थोड़ा कि यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे जो हो रहा है वही करेंगे, तो 5 जमा 1 कितना हो जाएगा, 6। x मान आ गया यहाँ पर 6, सिंपल। अच्छा इस पे कर ले, इसकी बात कर लेते हैं डी की। तो यहाँ पर क्या है, x जमा 6, यहाँ पर जमा का 6 है तो 6 को हटाना पड़ेगा, 1 हटाने से क्या होगा है ना, 6 है तो 6 को हटाना पड़ेगा, सिंपल। तो लिख देता हूँ यहाँ पर वही करेंगे, दोनों को हटाएंगे, दोनों पहले कहते हैं दोनों तरफ -6 करेंगे है ना, दोनों तरफ कह लो, पक्ष कह लो, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ -6 करने पर कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, x जहाँ में 6 बराबर में 2, यहाँ पर सेम टू सेम ये चीजें हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कर देंगे -6 तो उधर भी करेंगे -6। अब इधर क्या होता है, कुछ भी आता है नहीं आता है, माइनस माइनस तो फर्क नहीं पड़ता, इधर होनी चाहिए चीजें बात क्लियर, जो यानी कि जो x है वो होना चाहिए अकेला। ठीक, तो अब देखो x तो बच गया ही, x तो घटेगा ही नहीं। अच्छा जमा का 6 घटा 6 आपस में कट गया तो बचा यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं। ठीक, बराबर को सिर्फ कितना बचा, ध्यान देखो, 2 को और 6 को घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, ध्यान देखो 6 अपने पास माइनस का 6 था, मतलब ऋण का 6, एक तरीके से उधार का 6। तो अगर उसमें से 2 चला भी गया तो जो बचा वो भी माइनस का ही बचा, निशान तो माइनस का ही रहेगा, तो कुछ इस समझो हम माइनस में लगाएंगे। ठीक, तो डी भी हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको समझ में आ ही रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अब प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, गुणा भाग कुछ भी आया आपको समझ में आ गया है करना क्या है, सिंपल सी बात है यार। माइनस का 4 इसको हटाना है तो प्लस का 4 उल्टा लाना होता है बेसिकली, इतने ही चीज का। ठीक, अब मान लो इससे कम का लाएंगे तो कुछ ही हटा पाएंगे नहीं, अपने को सारा हटाना है, मतलब वाई के बजाय जो कुछ भी सबको हटाना है। ठीक, तो यहाँ पर चलो एक ही नंबर है, अगर दो दो नंबर आ गए या फिर बड़े बड़े यहाँ पर इक्वेशन आ गए, बड़े बड़े सवाल आ गए इसमें वाई के साथ साथ, तो कैसे हटाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मतलब बता भी दूंगा इस क्वेश्चन के लास्ट में कैसे क्या होगा। बट फिलहाल तो अभी यहाँ पे देखो क्या है, वाई में से इसको हटाना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्लस का 4 लाना पड़ेगा, उसमें से बातें लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में +4 करने पर
अब देखो यहाँ पे ध्यान से दोनों पक्षों में 4 का योग करने पर योग में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, तो निशान में हम लोग समझ जाएंगे जब ये करेंगे तो ये चीज़ गुणा गुणा जमा का ही आ रहा है, तो जमा ही करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था अपना, यही था, यही उतार लिया वापस से मैंने ब्लैक पेन से, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे क्या है क्वेश्चन और क्या चीज़ें हम इसमें जो है पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। जमा का 4 यहाँ पे आ गया, हम भी आएगा जमा का 4, सिंपल सी बात है। अच्छा ये दोनों आपस में कट गया, आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वाई सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा माइनस का 4 यहाँ क्या है, प्लस का 4, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपस में घटा होंगे। जब भी दो चीज़ अलग अलग होती है तो आपस में घटा होता है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि पीछे वाला माइनस का था और आगे वाला प्लस का, जब कोई निशान नहीं होता है तो फिर भी तो प्लस का ही होता है ना, तो इस तरीके से वो एक प्लस का एक माइनस का, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटा ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 4 में से 7 में जा सकता है, 7 में से 4 मतलब हमेशा बड़े में से छोटा हो जाएगा, तो जो जाएगा तो बच गया कितना, 3, ठीक। अच्छा बड़ा वाला क्या था, माइनस का था, तो 4 जाने के बाद भी जो बचा वो माइनस का ही था, सिंपल, तो माइनस का बच गया, तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 3। तो कुछ इस तरह से जो है ये बचे, ये माइनस आया, ठीक। अच्छा ये जो हिंदी है ना, यही अपना स्टेप है, मतलब चरण के हम कर के आ रहे हैं, लिख के बताओ, उसके बाद उसको हल करो, तो वही कर रहे हैं, ठीक। हालांकि आमतौर पे ये हिंदी में लिखते नहीं है, क्योंकि जब आपको पता ही है कैसे क्या करना है तो आप खुद ही सॉल्व कर दो, ठीक। और आगे का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसे करना है कि आपको हिंदी नहीं लिखना है, सीधा सॉल्व कर देना। अभी लिखना पड़ रहा है 1 2 3 क्वेश्चन में, क्यों, क्या कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आने लगे हम क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक। और कुछ करना है नहीं। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों तरफ क्या करना है, तो आप ही बता दो। हाँ दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 4 जमा करने पर, ठीक। तो क्वेश्चन अपना सेम टू सेम यही है, y माइनस का 4 बराबर में आ गया 4, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4, तो उधर भी आएगा प्लस का 4, ठीक है। अच्छा y रहेगा यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। प्लस का 4 माइनस 4 आपस में हो गया, कट गया, y बराबर सेम टू आ गया सेम, 4 और 4 8, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 8 आ गया, चलिए ठीक है। तो अब लास्ट के 2 ही पार्ट रह गए अपने पास, और आपको जो है उम्मीद है क्वेश्चन पूरा समझ में आने लगा होगा। अब जो इसका होमवर्क है, यानी कि एक तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन तो मैं नहीं किया हुआ, आपने तो देखा ही है, ठीक। तो आप क्या करोगे, खुद से क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो अगर आपको वो समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन को करो और सॉल्यूशन करके आंसर जो है कमेंट में लिख के बताओ। अगर आंसर सही हुआ तो मैं उसको हार्ट दूंगा, ठीक। तो अब इसलिए आप फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। दोनों पक्षों में आपको पता ही है क्या है, यहाँ पर जमा का 4 घटा का 4 ला देंगे तो ये चीज़ खत्म है। यहाँ पर वहाँ पर भी लाना पड़ेगा तो ला देंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर ये होगा, ये अलग अलग होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, ठीक। तो दोनों तरफ या दोनों पक्षों में -4 करो, करने पर, करना है, जो भी है, जो भी आपको लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, सिंपल है, y जमा में 4 बराबर में 4, ठीक। इधर कुछ भी होता हो अपने फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जमा घटा जो वैसे जैसे जो होना चाहिए वैसा वो करो, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे माइनस का 4, तो इधर भी कर देंगे माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, बचा कितना, सिर्फ y बचा है वैसे आमतौर पर, ठीक। अच्छा 4 में से 4 ही गया, चुप बचेगा कुछ नहीं, 0, y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। इस तरह क्या करना है, दोनों पक्षों में करेंगे क्या, सेम माइनस का 4, दोनों पक्षों में दोनों ओर -4 करो, ठीक। तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, सिंपल है, y प्लस का 4 बराबर में माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या था, माइनस का 4 उधर लाएंगे, इसको देख करके तो उधर भी रहेगा माइनस का 4 ही, दोनों तरफ सेम चीज़ है ताकि दोनों चीज़ें बराबर रहे, बराबर निशान वैलिड रहे, सही रहे, ठीक। तो ये दोनों आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या, y सिंबल सेम। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4 माइनस का 4 आपस में कट गया, तो कुछ नहीं, y का मान अभी क्या है, 0। ऐसे तो नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है y का मान हर एक केस में, यानी कि हर एक सिचुएशन में 0। एक मिनट, -4 तो माइनस और माइनस माइनस का 8 हो जाएगा ना। एक मिनट बात को समझो, ये है जमा का 4, ये है घटा का 4, तो 4 रुपये आपके पास थे और 4 रुपये उधार थे, दोनों आपस में कट के 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है, पहले से उधार है और उधार आ गया, तो कुल मिला के माइनस का 8 हो गया, तो लो हमने माइनस का 8 लिख दिया, ठीक। ठीक है, समझ गया। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों, ये छोटी मोटी गलती नहीं करनी है, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, अगला क्वेश्चन आपका अभी डिस्प्ले में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक ले जय हिंद।